सीएम योगी के हाथ में आप देख रहे हैं टैबलेट है और इधर अखिलेश यादव के हाथ में लैपटॉप है। तो खास महिलाओं के लिए टैबलेट और लैपटॉप। 27 चुनाव महिलाओं पर दाव। यूपी के 25 लाख युवाओं को सरकार फ्री टैबलेट देगी। उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्र और छात्राओं को मिलेंगे। छात्र छात्राओं को कहीं आवेदन करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस कॉलेज या संस्थान में पढ़ रहे हैं वहां टैबलेट दिए जाएंगे। एक टैबलेट करीब 17,000 रुपए का खरीदा जाएगा। योगी युवाओं को 60 लाख टैब और स्मार्टफोन दे चुके हैं। अब अखिलेश कहां पीछे रहने वाले। यूपी में 12वीं पास हर छात्र को हम लैपटॉप देंगे, अखिलेश कह रहे हैं। 2012 में जब अखिलेश सीएम थे तब योजना शुरू की थी। 15 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप बांटा था उन्होंने कहा, और तब हर लैपटॉप की कीमत करीब 19,000 रुपए थी। तो अखिलेश लैपटॉप का वादा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बगल में देखिए स्कूटी है। वो कह रहे हैं महिलाओं बेटियों की शिक्षा सफर पर बड़ा ऐलान है उनका। ग्रेजुएशन कर रही 50,000 छात्राओं को स्कूटी देंगे। पेट्रोल स्कूटी की कीमत 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच होगी। स्कूटी का बीमा, हेलमेट और 4 लीटर पेट्रोल भी फ्री मिलेगा। तो अखिलेश कहां पीछे रहते। अखिलेश ने कहा हमारी सरकार कॉलेज के छात्रों को फ्री मेट्रो कार्ड देगी। सपा सरकार में पहले भी साइकिल दी जाती थी, दोबारा सरकार बनी तो फिर से साइकिल देंगे। अब साइकिल से आगे बस तक बात आ गई। योगी ने ऐलान किया, बस खड़ी है पीछे। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को आज से सरकारी बस में यात्रा फ्री। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को किराया नहीं लगेगा। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की 1 करोड़ महिलाएं हैं। सोचिए, 1 करोड़ वोटर। हर दिन 90,000 से ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं बस में सफर करेंगी। इसके लिए सरकार हर महीने करीब 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अखिलेश यादव ने भी दांव चला। वो कह रहे हैं यूपी में हर महिला को हर साल हम सरकार में आए तो 40,000 रुपए देंगे। हमारी सरकार बनी तो इसमें हर साल बढ़ोतरी करते जाएंगे। स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं को फ्री बस सुविधा भी देंगे। बुजुर्ग महिलाओं के साथ एक बच्चे को फ्री यात्रा भी मिलेगी और बुजुर्ग महिला के सहयोगी को हाफ टिकट की सुविधा मिलेगी। तो सभी को लुभाना है, आधी आबादी को, महिलाओं को। सुनिए जरा सीएम योगी को और अखिलेश यादव। 2017 के पहले एक दौर था, बेटी हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कितना पैसा देती थी? समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था। हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं और 300 रुपया वो देते थे, उसमें भी आधा पैसा चट कर जाते थे। कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ। उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। मेरा मानना है जिस तरह समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप वितरण का कार्य किया, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, तो जो बात यहाँ से कही जा रही है कि हर महिलाओं को 40,000 रुपये समाजवादी पार्टी देगी, और अध्यक्ष जी ने बताया भी है कि किस तरह समाजवादी पार्टी 40,000 रुपये महिलाओं को देगी सम्मान निधि। अब आइए, योगी ने एक और बड़ा काम किया है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले माता पिताओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और एक बड़ा फैसला किया है। पिछले दिनों कोर्ट से भी इसी तरह का फैसला आया था। इसके बाद यूपी सरकार अब इस पर एक्शन में है। देखिए, सीएम योगी ने बुजुर्ग मां बाप जिनके सुपुत्र, जिनकी औलादें उन्हें छोड़ देती हैं, उनके लिए फैसला किया है। योगी सरकार ने बुजुर्ग माता पिता को लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत अगर कोई बेटा बेटी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता है या बुजुर्ग माता पिता से बदतमीजी करता है, उनकी अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना पहले की तुलना में और ज्यादा आसान हो जाएगा। बुजुर्ग माता पिता को क्या करना है? जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करानी है। साथ ही बुजुर्गों की शिकायतें दर्ज करने के लिए टोल फ्री सुविधा भी होगी।
शिकायत की सुनवाई 30 दिन के अंदर करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि सक्षम अधिकारी के आदेश पर भी संतान संपत्ति खाली नहीं करती है तो जिला प्रशासन 30 दिनों के भीतर बेदखली की कार्रवाई कर सकेगा। योगी सरकार के इस फैसले का मकसद केवल कानूनी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल की भावना को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि माता पिता को अपने अधिकारों के लिए भटकना ना पड़े और बच्चे प्रॉपर्टी के लालच में बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी ना करें। ये सीएम योगी के हाथ में आप देख रहे हैं टैबलेट है और इधर अखिलेश यादव के हाथ में लैपटॉप है। तो खास महिलाओं के लिए टैबलेट और लैपटॉप। 27 चुनाव महिलाओं पर दाव। यूपी के 25 लाख युवाओं को सरकार फ्री टैबलेट देगी। उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्र और छात्राओं को मिलेंगे। छात्र छात्राओं को कहीं आवेदन करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस कॉलेज या संस्थान में पढ़ रहे हैं वहां टैबलेट दिए जाएंगे। एक टैबलेट करीब 17,000 रुपए का खरीदा जाएगा। योगी युवाओं को 60 लाख टैब और स्मार्टफोन दे चुके हैं। अब अखिलेश कहां पीछे रहने वाले। यूपी में 12वीं पास हर छात्र को हम लैपटॉप देंगे, अखिलेश कह रहे हैं। 2012 में जब अखिलेश सीएम थे तब योजना शुरू की थी। 15 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप बांटा था उन्होंने कहा, और तब हर लैपटॉप की कीमत करीब 19,000 रुपए थी। तो अखिलेश लैपटॉप का वादा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बगल में देखिए स्कूटी है। वो कह रहे हैं महिलाओं बेटियों की शिक्षा सफर पर बड़ा ऐलान है उनका। ग्रेजुएशन कर रही 50,000 छात्राओं को स्कूटी देंगे। पेट्रोल स्कूटी की कीमत 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच होगी। स्कूटी का बीमा, हेलमेट और 4 लीटर पेट्रोल भी फ्री मिलेगा। तो अखिलेश कहां पीछे रहते। अखिलेश ने कहा हमारी सरकार कॉलेज के छात्रों को फ्री मेट्रो कार्ड देगी। सपा सरकार में पहले भी साइकिल दी जाती थी, दोबारा सरकार बनी तो फिर से साइकिल देंगे। अब साइकिल से आगे बस तक बात आ गई। योगी ने ऐलान किया, बस खड़ी है पीछे। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को आज से सरकारी बस में यात्रा फ्री। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को किराया नहीं लगेगा। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की 1 करोड़ महिलाएं हैं। सोचिए, 1 करोड़ वोटर। हर दिन 90,000 से ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं बस में सफर करेंगी। इसके लिए सरकार हर महीने करीब 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अखिलेश यादव ने भी दांव चला। वो कह रहे हैं यूपी में हर महिला को हर साल हम सरकार में आए तो 40,000 रुपए देंगे। हमारी सरकार बनी तो इसमें हर साल बढ़ोतरी करते जाएंगे। स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं को फ्री बस सुविधा भी देंगे। बुजुर्ग महिलाओं के साथ एक बच्चे को फ्री यात्रा भी मिलेगी और बुजुर्ग महिला के सहयोगी को हाफ टिकट की सुविधा मिलेगी। तो सभी को लुभाना है, आधी आबादी को, महिलाओं को। सुनिए जरा सीएम योगी को और अखिलेश यादव। 2017 के पहले एक दौर था, बेटी हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कितना पैसा देती थी? समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था। हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं और 300 रुपया वो देते थे, उसमें भी आधा पैसा चट कर जाते थे। कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ। उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। मेरा मानना है जिस तरह समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप वितरण का कार्य किया, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, तो जो बात यहाँ से कही जा रही है कि हर महिलाओं को 40,000 रुपये समाजवादी पार्टी देगी, और अध्यक्ष जी ने बताया भी है कि किस तरह समाजवादी पार्टी 40,000 रुपये महिलाओं को देगी, सम्मान निधि। अब आइए, योगी ने एक और बड़ा काम किया है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले माता पिताओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और एक बड़ा फैसला किया है। पिछले दिनों कोर्ट से भी इसी तरह का फैसला आया था। इसके बाद यूपी सरकार अब इस पर एक्शन में है। देखिए, सीएम योगी ने बुजुर्ग मां बाप
जिनके सुपुत्र, जिनकी औलादें उन्हें छोड़ देती हैं, उनके लिए फैसला किया है। योगी सरकार ने बुजुर्ग माता पिता को लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत अगर कोई बेटा बेटी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता है या बुजुर्ग माता पिता से बदतमीजी करता है, उनकी अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना पहले की तुलना में और ज्यादा आसान हो जाएगा। बुजुर्ग माता पिता को क्या करना है? जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करानी है। साथ ही बुजुर्गों की शिकायतें दर्ज करने के लिए टोल फ्री सुविधा भी होगी। शिकायत की सुनवाई 30 दिन के अंदर करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि सक्षम अधिकारी के आदेश पर भी संतान संपत्ति खाली नहीं करती है तो जिला प्रशासन 30 दिनों के भीतर बेदखली की कार्रवाई कर सकेगा। योगी सरकार के इस फैसले का मकसद केवल कानूनी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल की भावना को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि माता पिता को अपने अधिकारों के लिए भटकना ना पड़े और बच्चे प्रॉपर्टी के लालच में बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी ना करें।